ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। इस बात को खुद ईरानी मीडिया ने दुनिया के सामने माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की जनता के लिए न्याय बताया, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे रणनीतिक सफलता कहा। ईरान में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इसी बीच ये नया अपडेट सामने आया है कि अब अयतुल्ला खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। हमले के बाद 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आपात बैठक की, जिसके बाद 56 वर्षीय मुज्तबा अब ईरान की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस हमले में उनके पिता मारे गए, उसी में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। यानी सत्ता संभालने के साथ ही मुज्तबा के जीवन में निजी त्रासदी भी जुड़ गई है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस हमले में पूरे खामनेई परिवार को बड़ा झटका लगा है। हालिया हमले में अयतुल्ला समेत उनकी एक बेटी, एक दामाद, एक बहू, एक पोता या पोती और मुज्तबा खामेनेई की पत्नी की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि सभी नाम आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। परिवार के अन्य सदस्य जीवित बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। अयतुल्ला खामेनेई की पत्नी मसूरे खातून आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती थी। आपको बता दें कि खामनेई परिवार में 4 बेटे मुस्तफा खामनेई, मुज्तबा खामनेई, मसूद खामनेई और मेसम या फिर मैसम खामनेई और 2 बेटियां होदा खामनेई और बुशरा खामनेई हैं। इसी बीच ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC में भी बड़ा बदलाव हुआ है। खबर है कि इसके कमांडर मेजर जनरल पाकपुर हमले में मारे गए थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को नया कमांडर इन चीफ बना दिया गया है। IRGC ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान के इतिहास का सबसे विनाशकारी हमला जल्द शुरू होगा और इसका निशाना इजरायल और अमेरिकी ठिकाने होंगे। इससे पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान अब बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हालात ऐसे हैं कि आगे 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं और हर रास्ता पूरे मध्य पूर्व की तस्वीर बदल सकता है। पहला रास्ता है कड़ा बदला और बड़ा युद्ध। ईरान की ताकतवर सैन्य ताकत IRGC पहले ही सख्त बयान दे चुकी है। अब अगर नया नेतृत्व, खासकर मुज्तबा खामेनेई आक्रामक रुख अपनाते हैं और सीधे इजरायल या अमेरिकी ठिकानों पर कड़े हमले करते हैं, तो हालात खुली जंग में बदल सकते हैं। इससे सिर्फ ईरान और इजरायल ही नहीं, बल्कि लेबनान, सीरिया, इराक और खाड़ी देश में सभी के बीच संघर्ष खिंच सकते हैं। तेल बाजार हिल सकता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर सकता है। वहीं दूसरा रास्ता है सत्ता के अंदर खींचतान। ईरान में असली ताकत 2 जगह मानी जाती है, धार्मिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व। सुप्रीम लीडर का पद भले ही सबसे ऊंचा हो, लेकिन IRGC की जमीनी ताकत बहुत मजबूत है। अगर नए सुप्रीम लीडर और सैन्य कमांडरों के बीच सोच और रणनीति को लेकर मतभेद पैदा होते हैं, तो अंदरूनी शक्ति संघर्ष शुरू हो सकता है। इसका असर सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा और देश के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। जनता पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रही है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता हालात को और बिगाड़ सकती है। तीसरा रास्ता है सीमित सुधार या फिर बातचीत। हालांकि ये संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर नया नेतृत्व ये समझे कि सीधा युद्ध देश के लिए कमजोर करने वाला साबित हो सकता है, तो वो कूटनीति की राह भी चुन सकते हैं। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत, प्रतिबंधों में राहत और तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और अंदरूनी सहमति दोनों की जरूरत होगी, जो फिलहाल आसान नहीं दिखती। तो साफ है कि अयतुल्ला खामेनेई की मौत ने ईरान में एक लंबे दौर का अंत कर दिया है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है। मुज्तबा खामेनेई सत्ता में आ चुके हैं, परिवार पर निजी त्रासदी का साया है। IRGC बदले की तैयारी में दिख रही है और दुनिया इंतजार में है कि अगला कदम क्या होगा। तेहरान में जो फैसले होंगे, उनका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ेगा। तो आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।